सोच के देखिए YouTube पर वायरल होने का राज वीडियो की क्वालिटी में नहीं बल्कि उसे पब्लिश करने के टाइम में है। कैसा लगेगा ये सुनकर? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये समझेंगे कि हर ट्रेंड की एक एक्सपायरी डेट क्यों होती है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, उल्टा लगता है ना? आखिर हर क्रिएटर तो परफेक्शन के पीछे ही भागता है। लेकिन जब बात ट्रेंड्स की आती है ना, तो टाइम ही सब कुछ है। टाइम ही असली किंग मेकर है। आपकी क्वालिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो आपको बचा नहीं सकती अगर आप पार्टी में लेट पहुंचें। तो टाइम इतना ज़रूरी क्यों है? इसको समझने के लिए हमें एक आ, थोड़ी कड़वी सच्चाई को मानना पड़ेगा। और वो ये है कि एक डिजिटल ट्रेंड की लाइफ बहुत ही छोटी और सच कहूं तो बहुत बेरहम होती है। अच्छा, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कोई भी ट्रेंड सिर्फ 72 घंटों में अपने पीक पर पहुंच जाता है। अब सोचिए, जब तक ज्यादातर क्रिएटर्स को पता चलता है कि अरे ये ट्रेंड चल रहा है और वो वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तब तक तो खेल काफी हद तक खत्म हो चुका होता है। वो रेस में पहले ही पीछे हो जाते हैं। मौके की जो खिड़की है ना, वो खुलते ही बंद होना शुरू हो जाती है। और ये नंबर्स देखिए, ये इस बात का पक्का सबूत हैं। एक ट्रेंडिंग वीडियो के टोटल व्यूज़ का 70% हिस्सा सिर्फ पहले 48 घंटों में आ जाता है। 70%! मतलब साफ है, अगर आप सबसे पहले वीडियो डालने वालों में से नहीं हैं, तो आप सिर्फ बचे खुचे व्यूज़ के लिए लड़ रहे हैं। जिस पल आप पब्लिश बटन दबाते हैं, उसी पल से वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो जाती है। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लेते हैं, अगर कोई ट्रेंड वीडियो नहीं चला तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वीडियो अच्छा नहीं था। चांसेस हैं कि आप एक ऐसे मार्केट में एंटर कर गए जो पहले से ही फुल हो चुका था, सैचुरेटेड हो चुका था, जहां लोगों का अटेंशन पहले ही बंट चुका था। तो ये टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइमिंग की प्रॉब्लम है, बिल्कुल साफ। वक्त के खिलाफ इस रेस में ना, क्रिएटर्स बार बार एक ही जाल में फंसते हैं। चलिए देखते हैं वो 3 सबसे कॉमन गलतियां क्या हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, उनसे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहला जाल, परफेक्शनिज्म। वीडियो को परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतना टाइम लगा दिया कि जब तक वीडियो पब्लिश हुआ, ट्रेंड ही खत्म हो गया। दूसरा है जिसे हम कहते हैं मी टू एंट्री, मतलब भीड़ में शामिल हो जाना। आप तब वीडियो डाल रहे हैं जब मार्केट में पहले से ही उस टॉपिक पर सैकड़ों वीडियोज आ चुके हैं। और तीसरा, और ये बहुत कॉमन है, वन शॉट इज्म, मतलब एक ट्रेंड को बस एक वीडियो का मौका समझना, सीरीज बनाने के बजाय। इससे एल्गोरिदम में जो मोमेंटम बनता है ना, वो चांस ही चला जाता है। और अब सबसे हैरान करने वाला नंबर, पता है, ट्रेंड्स पर वीडियो बनाने वाले 99% क्रिएटर्स, 99%, वो असल में बस किस्मत के भरोसे काम कर रहे हैं। उनके पास कोई टाइमिंग स्ट्रैटेजी है ही नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मौका छिपा है उन 1% लोगों के लिए जो इस टाइमिंग के खेल को समझते हैं और एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सवाल यह है, उस 1% क्लब में शामिल कैसे हुआ जाए? देखिए, इसका जवाब ज्यादा मेहनत करने में नहीं है बल्कि स्मार्ट काम करने में है। इसकी चाबी है एक 3 पार्ट स्ट्रैटेजी में। हम इसे फेज अलाइनमेंट कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि आप अपने एफर्ट्स को ट्रेंड की लाइफ साइकिल के साथ सिंक कर लें। पहली स्ट्रैटेजी है फेज फॉरवर्ड प्लानिंग। यहां पर हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हम बस शुरुआती इशारों को पकड़ना सीख रहे हैं। आप 5 से 10 थीम्स चुनते हैं जिन पर नजर रखनी है। रोज उनसे जुड़े कीवर्ड्स को ट्रैक करते हैं। और जैसे ही किसी कीवर्ड का इंटरेस्ट स्कोर 10 से 20 पर जाता है, बस प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। आइडिया सिंपल है, 48 घंटे के अंदर एक मिनिमली वायबल वीडियो, मतलब एक बेसिक काम चलाओ वीडियो पब्लिश करके सबसे पहले मार्केट में उतरना है। और इससे हम आते हैं अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी पर, 2 लेयर एडिटिंग। ये स्पीड वर्सेस क्वालिटी वाली जो हमेशा की प्रॉब्लम है ना, ये उसका सॉल्यूशन है। कैसे? सिंपल, पहले आप एक फर्स्ट लुक वर्जन रिलीज करते हैं बहुत कम एडिटिंग के साथ, ताकि टाइमिंग का फायदा मिल जाए। फिर जो उस पर व्यूज आने लगते हैं, आप आराम से एक बेहतर पॉलिश्ड वर्जन पर काम करते हैं और उसको ओरिजिनल वीडियो की जगह उसी यूआरएल पर रिप्लेस कर देते हैं। व्यूज और कमेंट्स वो सब सेफ रहते हैं, मतलब आपको स्पीड भी मिली और क्वालिटी भी। और आखिरी स्ट्रैटेजी नंबर 3, सीरीज डोमिनेशन। यहां माइंडसेट यह है कि एक अकेला वीडियो नहीं बनाना है। एक वीडियो एल्गोरिथम के लिए बस एक डॉट जैसा है। उसकी जगह आप उस ट्रेंड पर कम से कम 3 वीडियोस की एक सीरीज बनाते हैं, टाइटल में पार्ट 1, पार्ट 2 जैसा कुछ यूज करके, और हर वीडियो को 48 घंटे के गैप पर रिलीज करते हैं। इससे आप एक डॉट से एक लाइन बन जाते हैं। आप उस टॉपिक पर अथॉरिटी बन जाते हैं। आप सीधे सीधे एल्गोरिथम को बता रहे होते हैं कि हे, ये नया टॉपिक, इसके लिए यही चैनल है। देखिए, इन स्ट्रैटेजीज को अपनाना सिर्फ कुछ नए तरीके आजमाने जैसा नहीं है।
इसके लिए सोचने के ढंग में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। ये लहरों के पीछे भागने और लहरों पर सवारी करने के बीच का फर्क है। इसको ऐसे सोचिए, एक माइंडसेट है लहर का पीछा करने वाले का, हमेशा रिएक्ट करना, हमेशा एक कदम पीछे रहना और आखिर में थक जाना। दूसरा माइंडसेट है एक स्ट्रैटेजिक नेविगेटर का, जो लहर के उठने का अनुमान लगाता है, जो स्पीड और इंप्रूवमेंट दोनों पर फोकस करता है और जो एक सीरीज बनाकर अथॉरिटी बिल्ड करता है। तो चेस करना है या नेविगेट करना है, ये हमें डिसाइड करना है। और अंत में ये अप्रोच कंट्रोल को वापस क्रिएटर के हाथों में देती है। अब ट्रेंड कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसके आप गुलाम हैं, नहीं, बल्कि ये एक रिसोर्स बन जाता है, एक ऐसा साधन जिसे आप समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और हाँ, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई ट्रेंड उभरता हुआ दिखे तो एक सवाल जरूर पूछें, क्या हम लहर से लड़ने जा रहे हैं या उस पर सवारी करने के लिए तैयार हैं?